आने वाली है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की तैयारियां कर दी हैं मैंने शुरू। क्या क्या करती हूँ मैं इस दिन, अपने लड्डू गोपाल का कैसे करती हूँ स्वागत, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यात्रा द ट्रिप पे। कान्हा जी के भोग और स्नान के लिए कुछ इस तरीके से की है मैंने तैयारी। कान्हा जी के स्नान के लिए किन किन चीज़ों का करती हूँ मैं प्रयोग: घी, शहद, शक्कर, दूध और दही। इन सभी चीज़ों से कराती हूँ मैं अपने कान्हा जी को पंचामृत स्नान। और कुछ भोग की तैयारियां भी मैंने की हैं, जिसमें मेवा पाक और पेड़े मैंने कान्हा जी के भोग के लिए बनाए हैं। मेवा पाक बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का होता है इस्तेमाल। ज़रूरत होती है मावे की, जिसके लिए मैं घर के दूध का ही इस्तेमाल करती हूँ और घर पर ही मावे को निकालती हूँ। मावा तैयार करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डाला जाएगा दूध और उसे लगातार चलाते हुए जब तक वो इस तरह की कंसिस्टेंसी का ना हो जाए, उसे लगातार चलाते रहना होता है। तो इस तरीके से हमको घर में ही शुद्ध मावा तैयार करना चाहिए ताकि भोग की शुद्धता बनी रहे। मावा हो चुका है हमारा रेडी। अब इसके बाद हम बनाएंगे चाशनी, जिसके लिए चीनी और पानी मिलाकर कुछ इस तरह से एक तार की चाशनी तैयार कर लेते हैं। भोग में जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको इस्तेमाल करने हैं, उन्हें देसी घी में भूनकर और उन्हें दरदरा पीसकर उन्हें चाशनी में मिला दें और साथ ही उसमें मावा भी डाल दें। धीरे धीरे उसे चलाते हुए जब वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का हो जाए, उसके बाद एक थाली को ग्रीस करें और उस पर इस पेस्ट को फैला दें। थोड़ी देर बाद यह जम जाएगा। उसके बाद हमारी मेवा पाक तैयार है। भोग हो चुका है तैयार और कुछ इस तरह से सजाया है मैंने ठाकुर जी का दरबार। वक्त है अब उन्हें दोपहर का भोग लगाने का। लगाते हैं उन्हें भोग। मैंने पेड़े, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है। ठाकुर जी बिना तुलसी दल के कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्हें जब भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर रखें, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है। एक बार आप भी ठीक से कर लीजिए दरबार के दर्शन। कैसा लगा मेरे ठाकुर जी का दरबार? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की सुंदरता एक अलग ही लेवल पर होती है। वैसे तो हर दिन ही मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन आज के दिन की बात ही निराली है। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो है मेरे ठाकुर जी के जन्मदिन की स्पेशल ड्रेस। इनके सोने के लिए मैंने तैयार किया है स्पेशल बेड, ताकि मेरे कान्हा जी आराम से सो पाएं। शाम का वक्त हो चुका है और अब करते हैं ठाकुर जी के जन्म की तैयारियां शुरू। और अब वक्त है ठाकुर जी का जन्म करा के उन्हें पंचामृत स्नान कराने का। मंत्रों का जाप करते हुए इन्हें मैं कराती हूँ स्नान और उसके बाद करती हूँ उन्हें जन्मदिन के लिए रेडी। पूजा में कोई कमी बेशी रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, भगवान की पूजा करते समय भगवान के मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। सारी मोहमाया त्याग के केवल भगवान के भजन में ही आपको अपना मन लगाना है।
रात के 12 बजे भगवान का जन्म करवाकर उनकी पूजा की जाती है और आज के दिन भगवान के लिए व्रत भी रखा जाता है। कहते हैं जितना फल आपको हजारों एकादशियों के व्रत करने से मिलता है, वो केवल एक जन्माष्टमी का व्रत करने से भी आपको मिल जाता है। तो आपके शरीर में अगर इतना सामर्थ्य है तो आपको यह व्रत जरूर करना चाहिए। भाव से आपको उनको स्नान कराना चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए और उनका श्रृंगार करना चाहिए। कुछ इस तरह से होता है मेरे कान्हा जी का श्रृंगार। ऐसा मनमोहक रूप इस संसार में शायद ही किसी का होगा। आंखें बस एकटक इन्हें ही देखते रहना चाहती हैं। मेरे श्याम सुंदर की छवि को देखते देखते मन ही नहीं भरता। अपने ठाकुर जी के लिए खरीदे हैं मैंने कुछ आभूषण और श्रृंगार का सामान, जिनसे अब मैं कर रही हूँ उनका श्रृंगार। जैसे जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी सुंदरता और बढ़ती जा रही है। भाव से आप जो भी उन्हें धारण कराएंगे, उसे वह सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। इस दिन घर के बच्चों को भी ठाकुर जी की सभी सेवाओं में शामिल करें। मेरे घर के दोनों बच्चे पूरा दिन मेरे साथ ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। आजकल के नकारात्मक वातावरण में यह अति आवश्यक है कि हमारे बच्चे आध्यात्म से जुड़ें और अपने संस्कारों को जानें। इससे वे मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ठाकुर जी के मुकुट में मोरपंख अवश्य लगाएं, इससे उनकी शोभा और बढ़ जाती है। समय है अपने कान्हा जी को झूले में बिठाने का। मैंने किया है अपने कान्हा जी के लिए एक सुंदर सा झूला तैयार और अब मेरे कान्हा जी झूले में झूलने का कर रहे हैं इंतजार। ठाकुर जी को फूल अति प्रिय हैं। आप उन्हें सुंदर सुंदर फूल मालाएं भी अर्पण कर सकते हैं। इस दिन पूरे दरबार को मैं फूलों से सजाती हूँ और भगवान के गले में फूल मालाएं पहनाकर उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। झूले में बिठाने के बाद लगाती हूँ उन्हें भोग। इस दिन भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए जन्माष्टमी पर यह परंपरा चली आ रही है कि ठाकुर जी को फलाहार एवं सूखे मेवों का भोग लगाया जाता है। माखन मिश्री का भोग भी जरूर लगाएं, क्योंकि माखन मिश्री कान्हा को अति प्रिय है। श्रृंगार करके अब वक्त है इनकी आरती का। तो ये था मेरा जन्माष्टमी का दिन। चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी आप मुझे दीजिए इजाज़त। अभी के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।